क्या आप बहुत टाइम से चक्रासन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रासन के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें ये समझना ज़रूरी है कि चक्रासन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, चक्रासन एक बैक बेंडिंग पोस्चर है जो हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, हमारे हार्ट को ओपन करता है और हमारे जीवन को और लंबा बनाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट ओपन होता है, लंग्स ओपन होते हैं, आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो। इसके अलावा आपकी स्पाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। हमारी स्पाइन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन करती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्पाइन स्ट्रॉन्ग होना। तो इतने अमेजिंग बेनिफिट्स वाला ये पॉस्चर, इसको आज हम सीखेंगे। इसके कुछ प्रिपरेटरी पोजेस होते हैं, कुछ ड्रिल्स होते हैं जिन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा इसमें हम एक यू शेप बनाते हैं। इसे हम व्हील पोज भी बोलते हैं क्योंकि ये चक्र की तरह दिखता है, व्हील की तरह दिखता है, तो इसलिए इसे चक्रासन कहते हैं। इस पॉस्चर में मेनली जो स्ट्रेंथ यूज़ होती है वो हमारे आर्म्स से, हमारे बेली से और हमारे पैरों से यूज़ होती है। तो हम खुद को पुश करते हैं ऊपर हमारे हाथों से, पैरों से और बेली से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे आपके आर्म्स यानी कि आपकी भुजाएं और आपका कोर स्ट्रॉन्ग रहे। तो हम कुछ ऐसे ड्रिल्स और प्रिपरेटरी आसन करेंगे जो कि हमारी आर्म्स को और हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमें चक्रासन में आने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम जो पहला आसन करेंगे उसे बोलते हैं अधोमुख स्वनासन और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये हमारी रिस्ट को बहुत स्ट्रेंथन करता है, हमारे आर्म्स को स्ट्रेंथन करता है। तो इसके लिए आ जाएं अपनी योगा मैट पे, इस तरीके से ऑल फोर्स में आ जाएंगे। अब यहाँ से अपने पीछे अपने टोज को टक कर लें और अपने नीज को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने हिप्स को आसमान की ओर पुश करेंगे। तो आपके शोल्डर्स आपके ईयर्स से दूर जाएंगे और इस आसन को आप होल्ड करें जितनी देर कर सकते हैं, कम से कम 5 ब्रेथ्स के लिए आप होल्ड करें। आप अपनी ग्रिप को अच्छे से बनाएं और हिप्स को जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे पुश करेंगे विदाउट चेंजिंग योर पोजीशन ऑफ हैंड्स। तो हाथों की पोजीशन नहीं चेंज करेंगे और हिप्स को पीछे पुश करते रहेंगे। अब अगर आपके पैर इतने नहीं खुल रहे हैं तो हो सकता है इतने खुले, तो अपने नीज को बेंड कर लें, लेकिन अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और पीछे पुश करते रहें। और जब आपसे पॉसिबल हो आप अपने पैरों को खोलने की कोशिश करें। होल्ड करेंगे यहाँ पे जितनी देर तक कर सकते हैं, कम से कम 3 to 5 ब्रेथ्स के लिए हम होल्ड करें। सांसें लेते रहें और वापस नीचे आ जाएंगे। तो जब आपने ये पॉस्चर होल्ड किया होगा, आपको आपके हाथों पे, आपके रिस्ट में, कलाइयों में और आपके आर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लग रही होगी। तो ये पोज स्ट्रेंथन करता है हमारे आर्म्स को और हमारे रिस्ट को। चलिए, अगला जो हम इसके लिए प्रिपरेटरी पोज करेंगे उसको बोलते हैं भुजंगासन। इसके लिए लेट जाएंगे अपनी मैट पे। तो बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में, आपके हाथ आपके चेस्ट के साइड में, एल्बोज पीछे की तरफ पॉइंटेड, और यहाँ से माथा ज़मीन से उठाना शुरू करेंगे। सो इनहेल करते हुए माथा ऊपर उठाएं, चेस्ट ओपन करें। यहाँ पे हमारी बैक स्ट्रेच हो रही है, तो अगेन क्योंकि वो भी एक बैक बेंडिंग स्ट्रेच है तो हमारी बैक को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमारी बैक खुल रही है ताकि हम व्हील पोज में अच्छे से आ सकें। वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ बैक बेंडिंग है, तो हम एकदम से उसमें जाएंगे तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे या हम खुद को चोट पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम भुजंग आसन करके अपनी बैक को इतना ओपन कर लें। चलिए, अब धीरे धीरे वापस नीचे आ जाते हैं। अगला आसन जो हम करेंगे उसे बोलते हैं धनुरासन। तो ये भी वापस हमें बैक स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। अपने पैरों को मोड़ लें पीछे से, आप दोनों हथेलियों से पकड़ लेंगे आपकी एंकल्स को और अपनी बॉडी को लिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो इसे जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप होल्ड करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांसें लेते रहेंगे, सांसों पे को नहीं रोकना है, सांसें चलती रहेंगी। एंड रिलीज, वापस नीचे रिलीज कर देंगे। अब यहाँ से अगला हम एक पोस्चर करेंगे जिसको हम बोलते हैं डॉल्फिन पोज।
तो हमें डॉल्फिन की तरह आना है, इससे हमारी आर्म स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरीके से लेट जाए अपनी मैट पे। अब यहाँ से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि दंडासन में आ जाएंगे। अपने हाथों को आगे जॉइन कर लें, आपकी एल्बोज शोल्डर्स के एग्जैक्टली नीचे रहेंगी। अब यहाँ से आगे की तरफ चलना शुरू करें, वॉक करेंगे आगे की ओर, होल्ड करें, जितना मैक्सिमम आप आगे तक आ सकते हैं उतना आगे आए, होल्ड करें और वापस चल के पीछे जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, आगे की तरफ वॉक करें और पीछे जाएंगे। फिर से करते हैं, आगे की तरफ वॉक करेंगे और पीछे जाएं। तो इस ड्रिल को आप रिपीट कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स या 8 टाइम्स, जितना आप कर पाएँ। मिनिमम 5 टाइम्स आप इसे रिपीट करें। यहाँ से एक लास्ट प्रिपरेटरी पोज और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे चक्रासन। तो जो आखिरी पोज है उसको हम बोलते हैं उष्ट्रासन और कैमल पोज। उसके लिए आप इस तरीके से आ जाएंगे, अपनी नीज के बल खड़े हो जाएं, हिप्स आपके नीज के एग्जैक्टली ऊपर, अपने हाथों को कमर पे रख लें इस तरीके से। अब यहाँ से हल्का हल्का पीछे की ओर बेंड होना शुरू करेंगे। सांसें नहीं रोकनी है, सांसें चलती रहे। अब इसको हम और डीप बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हम अपने हाथों को नीचे अपने हील्स तक लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर से बेंड करेंगे। और बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स कर लें। इन पोजेस को काउंटर करने के लिए हमेशा आप चाइल्ड्स पोज यानी कि बालासन में आ सकते हैं। सांसें लेते रहें। अच्छा, मैं आपको बताना शायद भूल गई, एक आसन हम और प्रैक्टिस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रिज पोज। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके शोल्डर्स और बैक को स्ट्रेंथन करता है और आपकी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो उसके लिए हम लेट जाएंगे अपनी पीठ के बल। अब यहाँ से आपके एंकल्स आपके नीज के नीचे आने चाहिए। हाथों को नीचे रेस्ट कर दें और अपने शोल्डर्स पे स्ट्रेंथ यूज करके हिप्स को ऊपर पुश करेंगे। तो शोल्डर्स और पैरों की स्ट्रेंथ लग रही है यहाँ पे, हिप्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे होल्ड करें सेतु बद्धासन में। और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे नीचे। तो चलिए यहाँ से अब हम प्रैक्टिस करते हैं चक्रासन। कोशिश करेंगे चक्रासन में आने की, और नहीं भी आ पाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहें, देखिए एक दिन आप अपने आप चक्रासन कर पाएंगे। तो इसके लिए लेट जाएंगे अपनी मैट पे, अपने हाथों को शोल्डर्स के एग्जैक्टली ऊपर रखेंगे, फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंटेड रहेंगी, पाम्स नीचे, रिस्ट बाहर की ओर खुलेंगी और आपकी फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंटेड। देखिए ध्यान से। अब अपने पैरों को उसी तरीके से एडजस्ट करेंगे जैसे हम सेतु बद्धासन में करते हैं। अब सेतु बद्धासन की तरह अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना शुरू करेंगे। अभी आपका सारा वेट आपके बैक और आपके पैरों पे है, कोर आपका ऊपर उठ गया है। अब हमें यहाँ पे कोशिश करनी है हमारे हाथों पे भी जोर लगाने की, यानी कि हम अपने हाथों से अपनी बॉडी को ऊपर पुश करेंगे। तो अगर आप इतना लिफ्ट कर पा रहे हैं तो इतना लिफ्ट करें जहाँ पे आपका वेट आपके सर पे है, और अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबली आ पा रहे हैं तो और अपने हाथों पे जोर लगा के ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करें। तो जो भी आप मैक्सिमम जहां तक जा पा रहे हैं वहां पे होल्ड करेंगे। अगर आप पूरा आ सकते हैं तो पूरा आ जाए। सांसें नहीं रोकनी, सांसें चलती रहेंगी। जितनी देर होल्ड कर पाए उतनी देर होल्ड करें और फिर वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे।
काउंटर करने के लिए अपने नीज को बेंड करके चेस्ट के पास ले आए और रिलीज कर देंगे। तो देखिए अब ऐसा हो सकता है कि शायद आप पूरा चक्रासन में नहीं आ पाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं एटलीस्ट वहां तक आप इसको होल्ड करें। अगर आप पूरा नहीं आ पा रहे तो यहाँ पे आप रुक, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें और फिर नीचे आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, यहाँ तक कर पा रहे हैं, तो कोशिश करें अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा करके और ऊपर तक पुश करने की। तो हाथ यहाँ पे रखें और ऊपर पुश करेंगे और वापस आ जाए नीचे। कोई भी चीज आपको जीवन में सीखनी हो वो एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए निरंतर अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। तो इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 4 दिन आप इसको प्रैक्टिस करें और देखिए अपने आप से आपकी बॉडी इस स्ट्रेंथ को डेवलप कर लेगी जिससे आप चक्रासन को होल्ड कर पाएंगे। हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, वो हर एक चीज़ याद रखती है, हमारी मसल्स हर एक मूवमेंट याद रखती हैं। तो ये जो ड्रिल्स हमने अभी किए हैं ये सारे अब हमारी मसल्स को कंडीशन करने के लिए हैं, ताकि उसके अंदर वो मेमोरी, वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए ताकि हम चक्रासन में आ सकें। तो इसके साथ यहाँ पे ख़त्म होता है आज का ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली लाइफ में। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने क्या इससे नया सीखा आप वो भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।